गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। और जवाहर नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो ये उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में हमारे पास टॉपिक है जेएनबी करके, ठीक है। तो इसके बारे में आज जानेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में कहीं से कहीं तक अगर जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर आप इजीली दे पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से क्या है, आवासीय है, ठीक है। सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जिसको बोला जाता है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। किस तरह की शिक्षण परियोजना है? सीबीएसई से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अगर बात की जाए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का होता है। जिसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, उनको आगे लाना। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना क्यों की गई, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो ग्रामीण स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत कौन से उससे हुई? 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके तहत। अब एक यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय आप देख रहे होंगे, जो कि 1947 में भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। बाद में राजीव गांधी सरकार ने यानी कि 1985 यानी कि 1986 की बात कर लेते हैं यहाँ पे शिक्षा नीति की, तो 85 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एमएचआरडी कर दिया गया। फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? एमएचआरडी कर दिया गया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। एमएचआरडी की का मतलब क्या हुआ? जो अभी जिसको अगर हम हिंदी में बोलें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपने सुना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम रख दिया गया था, लेकिन 2020 की शिक्षा नीति के तहत अभी फिर से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 1947 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। बाद में राजीव गांधी सरकार ने इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया, इसका नाम बदलकर अभी फिर से जो नई शिक्षा नीति है इसमें इसका नाम बदलकर फिर से क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी जो हमारे अगर बात करें भारत के शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनको बोले हैं, तो कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान करके, ठीक। तो ये तो थी बात शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड। अब आगे बढ़ेंगे, आगे इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ हम एक एक करके बारी बारी से कवर करते हुए चलेंगे। पहले नंबर की अगर बात करें, इसकी स्थिति की बात करें तो पूरे भारत में है, तमिलनाडु को छोड़कर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय नहीं है, कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं है, तो वो तमिलनाडु है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। अब इसका प्रकार ये किस टाइप के हैं, किस टाइप के विद्यालय हैं? ये सरकारी आवासीय विद्यालय हैं। आवासीय याद रखिएगा, सरकारी तो हैं, आवासीय हैं, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में है। ध्येय वाक्य क्या है इसका ध्येय वाक्य क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म करके है, पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान है। यानी कि प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब क्या है? जो पवित्र ज्ञान है वही परमात्मा के समान है, उसको पवित्र ज्ञान को ही परमात्मा के समान माना गया है। इसकी स्थापना कब हुई? नवोदय विद्यालय जो थे इनकी स्थापना कब की गई? नवोदय विद्यालय समिति की। तो 1986 की जो शिक्षा नीति, आज से कितने वर्ष पूर्व? 38 वर्ष पूर्व। आपने देखा होगा 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, 34 वर्ष हो गए थे। अभी चल रहा है 2024, तो 4 साल और उसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 38, ठीक है। तो आज से 38 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आप देखिए, संस्थापक कौन है? संस्थापक की अगर बात की जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हमने बताया था एमएचआरडी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये भारत सरकार, ये इसके संस्थापक है। 1986 के टाइम पे इसका नाम क्या रख दिया गया था? एमएचआरडी रखा था। उससे पहले शिक्षा मंत्रालय था, अभी हाल में भी शिक्षा मंत्रालय है, लेकिन उस टाइम पे जब इसकी स्थापना की गई तो उस टाइम पे इसका नाम क्या था? एमएचआरडी। शैक्षिक बोर्ड क्या है इसका? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको सीबीएसई बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगली स्लाइड में देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये हैं क्या।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप देखिए 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। तो कौन सी नीति के तहत किए थे? 1986। प्रत्येक जिलों में आवासीय विद्यालयों की अवधारणा नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रकट हुई। प्रत्येक जिले की बात चल रही है। सर्वप्रथम ऐसे विद्यालय प्रयोग हेतु खोले गए। किस लिए खोले गए? प्रयोग हेतु खोले गए। वर्तमान में ये देखिए, ये बोल रहा है 31/3/2019 की स्थिति के अनुसार इन विद्यालयों की संख्या 661 है। लेकिन 2019 नहीं, मैं आपको यहाँ पे जो नया पॉइंट बता रहा हूँ 2023 के अकॉर्डिंग भी जो है 661 ही हैं। ठीक है, 2023 के अगर डाटा की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी 661 ही हैं अभी टोटल। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित राज्यों में संचालित है। और एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें नहीं है, हमने बताया तमिलनाडु है वो। यह सह शिक्षा आवासीय विद्यालय हैं। किस टाइप के विद्यालय हैं? आवासीय हैं, जिन्हें एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के जरिए, स्वायत्त संगठन कौन सा है? नवोदय विद्यालय समिति, NBS जिसको बोला जाता है, के जरिए भारत सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो किसके द्वारा इसको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, नवोदय विद्यालय में प्रवेश। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है चयन परीक्षा JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो है टेस्ट के माध्यम से कक्षा 6 में की जाती है। अब इसकी प्रवेश परीक्षा कौन सी क्लास से होती है? 5वीं क्लास पास होने के बाद 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए यहाँ पे की जाती है। और इसके अलावा इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, मदर टंग अथवा क्षेत्रीय भाषा है। और 8th के बाद भी होता है। ठीक है, 8th क्लास पास होने के बाद तो 9th के लिए भी एंट्रेंस इसका होता है। परंतु गणित विज्ञान के लिए माध्यम अंग्रेजी है। अब बात की जाए जो मैथ्स और साइंस की बात की जाए तो उनके लिए मीडियम क्या है? इंग्लिश है। और सामाजिक विज्ञान के लिए माध्यम क्या है? हिंदी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो किस में सम्मिलित होते हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल। ठीक है, यानी कि CBSE। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक नवोदय विद्यालय एक सह शैक्षणिक आवासीय संस्था है। कैसी है? सह शैक्षणिक आवासीय संस्था है जो छात्रों को मुफ्त बोर्डिंग और लॉजिंग, आगे देखिए मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और मेट्रो रेल बस किराया प्रदान करता है। हालांकि एक मामूली शुल्क यानी कि छूट प्राप्त वर्ग के छात्रों और समस्त छात्राओं को छोड़कर विद्यालय विकास निधि के रूप में कक्षा 9 से 12 के छात्रों से जो है क्लास 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनसे प्रति माह कितना 600 का शुल्क लिया जाता है। जिन छात्रों के माता पिता यानी कि पेरेंट्स कोई सरकारी नौकरी करते हैं, अब जिन बच्चों के पेरेंट्स जो है सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, उनसे प्रति माह 1500 रुपये शुल्क लिया जाता है। जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनसे 1500 शुल्क लिया जाता है, तो अन्य बच्चों से वहीं पे 600। प्रवेश परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है? जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा जो है प्रवेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है। तो प्रवेश इसमें किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए हमने बात की थी इसके बारे में जब हम शुरू में पढ़ रहे थे, जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए कम से कम 75% सीटें उपलब्ध हैं। तो ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो रूरल जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कितना 75% है। और जिस ज़िले में SC ST समुदाय के बच्चों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। SC ST के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम नहीं, राष्ट्रीय औसत से कम भी नहीं है। अब देखिए 1/3 सीटें जो हैं छात्राओं द्वारा भरी जाती हैं। 1/3 सीटें अगर जैसे 100 सीटें हैं तो लगभग उसमें से अगर बात करें 33% सीटें जो है किसके लिए हैं? छात्राओं के लिए हैं। और इसमें 3% सीटें जो है विकलांग बच्चों के लिए हैं। प्रवेश हेतु कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक कक्षा 5 का अभ्यर्थी होना चाहिए। तो जो आवेदक है, जो अप्लाई कर रहा है, वो क्लास 5th में होना चाहिए उसको, तब उस टाइम पे वो अप्लाई कर सकता है। प्रत्येक जिले से 80 छात्रों का चयन किया जाता है।
तो प्रत्येक अगर डिस्ट्रिक्ट से बात की जाए तो 80 स्टूडेंट का यहाँ पे चयन किया जाता है, ऐसा इसमें दिया गया है। आगे देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। नवोदय विद्यालय जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नवोदय विद्यालयों में 6 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। तो पढ़ाई की व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक है, 6 to 12 तक की है। यह विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है, CBSE से। नवोदय विद्यालय आवासीय तथा सहशिक्षा वाले हैं। तो आवासीय के साथ साथ ये सहशिक्षा वाले हैं। इसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। इसमें हॉस्टल सुविधा भी है, फैसिलिटी है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। नवोदय विद्यालय में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। शिक्षा क्या है, पूर्णतः निःशुल्क है। इनमें छात्र छात्राओं को आवास, भोजन, पुस्तकें, पाठ्य सामग्री आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा 5 पास छात्रों को प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये विद्यालय जो है अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं। कहाँ पे खोले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर का पॉइंट है, इन विद्यालयों में 75% जो सीटें हैं वो स्थानीय ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। तो 75 जो सीटें हैं, अगर 100 में से अगर बात करें, जैसे 80 पर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे दिया था अभी, तो जैसे अगर 100 हैं तो 100 में से 75% जो सीटें हैं वो किसके लिए हैं, ग्रामीण छात्रों के लिए हैं। शेष 25 जो परसेंट जो है छात्रों की पूर्ति शहर क्षेत्र के अभ्यर्थियों से की जाती है। 3% जो सीटें हैं तो वो किसके लिए हैं, विकलांग बच्चों के लिए हैं। कुल स्थानों के 1/3 भागों को बालिकाओं के द्वारा पूरा करने का प्रयास रहता है। तो 1/3 सीटें जो इसमें किसकी रहती हैं, तो बालिकाओं के लिए रहती हैं। तो ये थी नवोदय विद्यालय के संबंध में जानकारी। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड LT पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंग्लिश, लिटरेचर और ग्रामर की प्रिपरेशन कराई जाती है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं अन्य टॉपिक्स को अगर आप वॉच करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।